नमस्कार दोस्तों, जस्ट हेल्प टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे सिस्टम को लेके आया हूँ जिसका नाम अपने आप में, उसके दो जो वर्ड हैं वो ही बहुत गंभीर वर्ड हैं। और सबसे मेन उसका जो टाइटल है वो है वॉइस ऑफ कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की आवाज़। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सशक्त हैं। हमारी एकता, हमारा विश्वास और हमारा सिस्टम और सिस्टम का एक तरीका, जब ये सभी चीज़ें अपने आप में जुड़ती हैं, मिलती हैं, तो हम एक ऐसी मंजिल बना सकते हैं, एक ऐसा मुकाम बना सकते हैं जिसकी हम आशा और कल्पना आज तक नहीं की है। लेकिन उसके लिए हमें एक यूनिटी चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए, हमें ईमानदार लोग चाहिए और सिस्टम चलाने वाले अच्छे होने चाहिए। तो आज का दिन आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन और बहुत ही गुड दिन माना जाएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी तक जितने भी दिन रहे हैं उनमें से ये सिस्टम का जो डे है आज का, ये सर्वश्रेष्ठ डे में से माना जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग यहाँ पर हैं और प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं, और एक ऐसे सिस्टम के लिए बैठे हैं जो कि या तो आपके किसी मित्र ने आपको बताया है, या आपने वेबसाइट पे देखा, या यूट्यूब पे आपने सर्च किया, या आपके कोई नज़दीकी मित्र ने आपको आज बैठा के ये सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो मैं आज आपको दे रहा हूं, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है। ये एक ऐसा जनरेशन प्लान है जिस प्लान के अंतर्गत आप लोगों को उस सिस्टम की जानकारी पता लगेगी जो पूरे वर्ल्ड में जिस सिस्टम के ऊपर लोग काम कर रहे हैं उसका मूल सिस्टम आपको यहां दिखेगा। वी कैन चेंज, वी कैन डू, यानी हम बदल सकते हैं, हम कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हमारे साथ एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो उस चीज़ के लिए हमें अपना ध्यान पूरा देना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी चीज़ को दिमाग में डालना है तो थोड़ी देर के लिए सभी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, खाली करना पड़ेगा, क्योंकि भरी हुई चीज़ में कभी दूसरी चीज़ आ नहीं सकती है। तो पहले अपने दिमागों को साफ कर लें, थोड़ी देर के लिए सुने, और सुनने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आपको सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और लास्ट में जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आपके अपलाइन या आपके मिलने वाले जो हैं वो आपको काफ़ी क्लियर कर देंगे। तो आपसे निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल को साइलेंट पे करें या उनको स्विच ऑफ कर लें, जैसा आपको सुविधा लगे। हम सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोड़ पे ये प्रश्न आता है, जब हम किसी रेंट पर रहते हैं या फिर हम पे घर नहीं होता, तो हम जरूर सोचते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक उसका सपनों का घर होना चाहिए। ये हर इंसान की नीड है, और हर इंसान ऐसा इस दुनिया में, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, कोई है ऐसा जो नहीं सोचता? मैं जानता हूँ सब सोचते हैं। इसी प्रकार आज का जो ज़माना जो बढ़ रहा है, हर इंसान अपना स्टेटस तैयार कर रहा है, हर इंसान अपने आप को ऊपर की तरफ लेता जा रहा है। तो वो भी चाहता है कि मेरी खुद की गाड़ी होनी चाहिए। ये हर इंसान की आज के समय में सोच है, जरूरत है। हर इंसान सोचता है कि मेरे बच्चे भी एक अच्छी फैमिली में अगर होते हैं तो उनके बच्चे, आपने देखे होंगे कि अच्छे स्कूल में जाते हैं, विदेशों में स्टडी करते हैं। आप भी चाहोगे कि हमारे भी अगर बच्चे हैं तो एक हाईली एजुकेशन प्राप्त करें, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि वो आपका नाम रोशन करें। इसी प्रकार हर इंसान चाहता है मैं और मेरा परिवार सदैव स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर शरीर ही सही नहीं तो सब कुछ बेकार है, किसी भी चीज़ का हम आनंद नहीं ले सकते। तो हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए।
और हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा पैसा भी होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें होने के बाद में हर इंसान की एक नीड और भी आती है, उसको कहते हैं कि आप थक गए हो अपने घर पर रह रह कर, आप भी ज़रूर चाहोगे कि मेरे को विदेश भी जाना है, मुझे घूमना भी है, खुद भी जाना और पूरे परिवार को भी लेके जाना। ये भी हर इंसान की सोच बन चुकी है, हर इंसान चाहता है। आप सब जानते हो, आप मन में सोच रहे हो कि बात सही है, और ये वास्तविकता है कि ये बात सही है कि हर इंसान चाहता है कि मैं घूमने जाऊं। घूमने के साथ में हर इंसान चाहेगा कि मैं एक सेविंग करूं, क्योंकि जब समय बदलेगा, उम्र बदलेगी, तो आपका जो बचा हुआ पैसा है वही आपके लिए ताकत बनेगा। तो हर इंसान चाहता है कि मेरे पास में सेविंग हो, मेरे पास में पैसा हो, जिससे कि मैं अपने बुजुर्ग टाइम में उसका लाभ ले सकूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ कंप्रोमाइज। क्या यही जिंदगी? पूरी जिंदगी बस सिर्फ कंप्रोमाइज में रहेंगे? कोई कंप्रोमाइज कर रहा है, अक्सर देखा होगा आपने, लोग ट्रेनों में कंप्रोमाइज करते हैं। जब पैसा नहीं होता, लोग जनरल वार्ड में कंप्रोमाइज करते हैं। घर नहीं होता तो लोग कंप्रोमाइज करते हैं। जब कार नहीं होती तो एक बाइक पे पूरे परिवार को लेके कंप्रोमाइज ही तो करना पड़ता है। शिक्षा के लिए हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं जहां पर हमारा मन नहीं होता। क्या होता है? यही तो कंप्रोमाइज है। और इस कंप्रोमाइज की कहानी आप सब लोग देखते आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये सर्वे है, और ये सशक्त सर्वे है कि 1940 में 2+8 फैमिली हमारा जो साइज होता था, और 10 रुपये महीने से हमारा घर का खर्चा चलता था। 1960 में 2+6 यानी 100 रुपये से हमारा घर का खर्चा चलता था। लोग ज़्यादा थे और पैसा कम। 1980 में 2+4 यानी 2 आदमी और 4 बच्चे 1000 रुपये में, और 2000 में 2 आदमी और 2 बच्चे और 10,000 का खर्चा। लेकिन आज 2013-14 में 2+2 कितना होना चाहिए? समय बदल रहा है। 2020 तक कितना होगा? ये 1 लाख पर पहुंचेगा। क्या उसके लिए आपने कोई तैयारी करी है? उस चीज के लिए आपने क्या तैयारी करी है? 1 लाख रुपए महीने के लिए आपने क्या तैयारी करी है? कोई तैयारी नहीं। हम लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हमें निकालना पड़ेगा। ये हमारा फर्ज बनता है। तो कैसे कमाएंगे? क्या तरीका है? सर्विस से, प्रोफेशन से, या बिजनेस से? सर्विस से संभव नहीं लगता, प्रोफेशन से संभव नहीं लगता, लेकिन बिजनेस से पॉसिबल है। बिजनेस से ये चीज पॉसिबल है। तो मैं चाहूंगा कि हम एक ऐसी मार्केट के अंतर्गत हैं कि बिजनेस तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में हमें सबसे बड़ा डर ये रहता है कि जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं वहां पर हमें मोटा पैसा फंसाना पड़ता है, मोटा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन क्या वो पैसा हमें मिलेगा? वहां पर रिस्क होती है। वो पैसा क्या हमें मिलेगा? लाखों रुपया, करोड़ों रुपया करके हम एक व्यापार खड़ा करते हैं, लेकिन क्या होता है कि मार्केट में अगर डिजाइन चेंज हो, या फैशन चेंज हो, या रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो वो बिजनेस हमारा जीरो हो जाता है और हमें लॉस झेलना पड़ता है। तो उसके लिए एक ऐसी मार्केट है जिस मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और ये मार्केट जो है, इसमें कुछ संशोधन करे गए हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम को लंबा चलाने के लिए बहुत सारी नियम बनाने पड़ते हैं, और उसका एक उसमें कैरियर डेवलप करने के लिए उसके लिए एक नई योजना रखी गई है, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। और जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि 30% और 70% जो आपको दिख रहा है, ये 70% जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो हमारे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, CF एजेंट, सुपर स्टॉकेट्स, रिटेलर, ये लोग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 70% ले जाते हैं,
उस 70% का डिस्ट्रीब्यूशन आम पब्लिक को मिले, जिससे कि आम आदमी में बदलाव हो, और जो लोग गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, वो पिरामिड क्रैश हो और आम आदमी का इसका लाभ हो। इसलिए ये जो है वॉइस ऑफ कंज्यूमर, इसका जो नाम रखा गया, आम उपभोक्ता की जो आवाज़ है उसको बाहर निकालने के लिए सिस्टम का नाम जस्ट हेल्प वॉइस ऑफ कंज्यूमर रखा गया है। मैं प्लान की तरफ चलता हूं। देखिए, आपके साथ में आपके मित्र हैं जिन्होंने आपको बताया, आपको पूरी प्रोडक्ट रेंज दिखाएंगे। इस सिस्टम में बहुत अच्छे प्रोडक्ट लिए गए हैं और क्वालिटेड और लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अपने आप में इस विचार को करके लिए गए हैं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके बेनिफिट्स के लिए हो, वो सभी चीज़ें आपकी अपलाइन आपको बताएंगे प्रोडक्ट रेंज के बारे में। ये प्लान वीडियो है और इस प्लान वीडियो के अंतर्गत आपको प्लान के संदर्भ में जानकारी मैं दूंगा। देखिए, ये किसी प्रकार का कोई बाइनरी प्लान नहीं है, ये जनरेशन प्लान है, क्योंकि जनरेशन प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कि सिस्टम हमेशा बरकरार रहता है, और ये सिस्टम होता है आप लोगों से। इसमें क्या होता है कि सिस्टम में जितनी भी फंडिंग होती है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया में जाती है, जैसे कि लाइक इंश्योरेंस मान लीजिए, और भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लेवल दी गई है, 10 लेवल होती है यहाँ पे। पहली लेवल में आपने देखा है कि पर कैंडिडेट आप जो रेफरिंग करोगे, आपने जो इसका 2999 का जो प्लान है, तो 2999 का इसका एक पैकेज है। उस पैकेज को अगर आप किसी भी व्यक्ति को सेल करते हो तो उसमें पर कैंडिडेट से आपको 500 रुपया प्राप्त होता है। ये पहली लेवल है, जो आपके माध्यम से जाएगा उससे आपको 500 रुपया होता है। और ऐसे ही करके फर्स्ट लेवल में आप 10 रेफर कर सकते हैं, 10 लोग रेफर कर सकते हैं। तो 10 लोग जब आप रेफर करते हैं तो 10 लोगों का कैलकुलेशन बनता है 5000। ये आपकी फर्स्ट लेवल हुई। अब सेकंड लेवल में क्या होता है, जो आपने 10 लोग रेफर किए हैं वो 10 लोग अपने 10-10 जब रेफरिंग करेंगे तो आपको वहां से उस लेवल से, उसको आपकी सेकंड लेवल कहा जाएगा, उस लेवल से आपको 200 रुपये पर लेवल से आपको प्राप्त होगा। यानी पहली लेवल से आपको 500 हुआ, दूसरी लेवल यानी आपके द्वारा जो आए हुए मेंबर्स हैं वो काम करते हैं तो वो 500 प्राप्त करेंगे और आप 200 प्राप्त करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब वो अपना वर्क करेंगे तो 100 पीपल्स आते हैं, तो 100 पीपल्स का आपका यहाँ पे 20,000 आपकी इनकम बनती है। इसी प्रकार हमारा थर्ड लेवल आता है। थर्ड लेवल में आपको 150 यानी 150 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें तीसरे लेवल के लोग आपके जब काम करते हैं, यानी सेकंड वाले के डाउन के लोग काम करेंगे, तो वहां से उनको डायरेक्ट का नीचे जो है उनके ऊपर वाले को तो 500 जाएगा, फिर 200 जाएगा और आपको 150 जाएगा। तो 150 के हिसाब से यहाँ पे आपकी इस तरह से अमाउंट क्रिएट होगी 1,50,000 की। तो इसी प्रकार ये चौथा आपका लेवल है जिसमें आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से प्राप्त होगा, जिसमें आपके 10,000 मेंबर्स यहाँ बनते हैं और 10,000 मेंबर्स का यहाँ पे कैलकुलेशन आपका दिया गया है। और इसी प्रकार से आपकी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लेवल आपकी लास्ट तक जाती है। तो ये एक लेवल प्लान है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी के बाद हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मार्केट में ऐसे प्लान बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन ये प्लान में एक खासियत है जो भी अभी आपको पता लगने वाली है कि ये एक रेफर है, ये रेफरिंग बिजनेस है। रेफरिंग के साथ में इधर एक कैरियर है जिसको बोलते हैं मैनेजर। इधर पोजीशन आपको प्राप्त होती है और इस पोजीशन को बोलते हैं मैनेजर इनकम चार्ट, जो कि मैं आपको सामने यहाँ दिखा रहा हूं। मैनेजर इनकम चार्ट में क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट लेवल आपकी रहती है, मैनेजर बनने के लिए यहाँ पर साफ लिखा गया है, दिस इज वंडरफुल एंड स्मार्ट मैनेजमेंट इनकम। इफ यू वांट टू टेक दिस इनकम यू विल हैव टू प्लेस 10 डायरेक्ट।
अगर आपको ये पोजीशन की इनकम चाहिए, ये लेवल से मतलब नहीं है, इसका किसी भी प्रकार से कोई लेवल से संबंध नहीं है। इसका जो संबंध है वो है आपके वर्किंग से, और उस पोजीशन को मैं आपको बता देता हूं कैसे करना होता है। यहां पर पोजीशन बनाई है सुपरवाइजर, सेल्स मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सिल्वर मैनेजर, गोल्ड मैनेजर, प्लेटिनम मैनेजर, डायमंड मैनेजर एंड स्टार मैनेजर एंड डायरेक्टर। ठीक है, इधर क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट लेवल आपकी होती है, तो उस फर्स्ट लेवल में पर कैंडिडेट से जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमें 5000 5000 5000 5000 आना शुरू हुआ। मैनेजर का मतलब क्या होता है कि जिस समय आप अपने 10 रेफर कर लेते हो, 10 रेफर के बाद में ही आपकी सुपरवाइजर की पोजीशन आनी है। अगर आपके 10 रेफर नहीं है तो आप सुपरवाइजर नहीं यहां पर क्वालिफाई होते हो। तो यहां पे जैसे आपने सुपरवाइजर पोजीशन क्वालिफाई अपनी की, तो यहां पे क्या होगा, ये आप देखेंगे जस्ट लाइक सेकंड लेवल। यहां पे आपने देखे कि अपनी फर्स्ट लेवल के जो व्यक्ति हैं, फर्स्ट लेवल के व्यक्ति हैं, उनसे कितना आया, उनसे आपको 500 गया। लेकिन क्या हुआ कि जब सेकंड लेवल का व्यक्ति 2 बंदों को यहां पे रेफर डाला है उसने, तो उस रेफर से आपको कितनी इनकम आनी है, यहां पे आनी है 200 रुपये, क्योंकि सेकंड लेवल का है। लेकिन सेकंड लेवल पे 2 व्यक्ति जो रेफर हुए हैं, उनसे आपको सुपरवाइजर रेफर इनकम अलग आई है। वो कैसे, जो भी आपका 100 यानी आपके 10 डायरेक्ट यहां पर क्वालिफाई होते हैं और आप सुपरवाइजर पोजीशन पे आते हैं। अगर आप नॉन सुपरवाइजर हैं, जस्ट लाइक आप मान के चलो कि आपके 9 व्यक्ति हैं, तो आपको ये 200 रुपए वाली इनकम नहीं आती। लेकिन सुपरवाइजर जब हमारी इनकम हम सुपरवाइजर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हमको क्या होता है कि अपने व्यक्ति जो जितने भी व्यक्ति हैं, वो चाहे कितना भी धंधा निकालें, तो उनसे रेफर इनकम तो आनी है। जैसे रेफर सेकंड में आपको कितना था, 200 रुपये, पहले में 500 रुपये। लेकिन सेकंड में आप देख रहे हो कि सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन पे जितना भी टर्नओवर आपके नीचे होगा, उससे आपको 200 रुपये रेफर इनकम प्राप्त होगी, जैसे कि यहां पर दिया गया है। अब इसमें दूसरी बात, सपोज दैट आपके किसी भी मैनेजर ने, यहां पर किसी भी डायरेक्ट रेफरल ने अपनी पोजीशन सुपरवाइजर 10 डायरेक्ट करके की, तो वहां पे क्या होगा, उस समय आपको 200 नहीं आएगा, वहां पे आपको पहुंचेगा 100। यानी जब आपका कोई भी व्यक्ति सुपरवाइजर पोजीशन ले लेगा, उसके नीचे जो काम होगा, उस काम का आपको 200 रुपये आएगा। लेकिन जब वो सुपरवाइजर बन जाता है, तो आपको वहां पे 200 नहीं जाता,